स्वागत है आपका एक और मजेदार लेक्चर में। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर की। योर जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इट इज अ समरी लेक्चर। भैया किसका समरी लेक्चर? देखो, अभी लास्ट में हमने जितने भी लेक्चर्स की बात की है, जैसे मान लो हमने जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर की बात की, हमने इंपोर्ट की बात की, हमने स्टैटिक इंपोर्ट की बात की, हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात की। ये उन सबका समरी लेक्चर है ना, ये उन सबका समरी लेक्चर है। अगर आप में से किसी ने इन लास्ट वीडियोस का कोई एक वीडियो भी मिस किया है तो प्लीज जाके देख लो, वरना आपको इस वीडियो से कोई लाभ नहीं होने वाला। वरना आपको इस वीडियो से कोई लाभ नहीं होने वाला। और अगर आप लोग हो अच्छे बच्चे और आपने सारे वीडियो यहाँ पे मिस देखे हैं, मिस नहीं किए हैं, तो गो अहेड, गो अहेड, चलते हैं आगे, देखते हैं। यार देखो, बात कुछ ऐसी है, पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यार देखो, बात कुछ ऐसी है, मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ आपको। जो हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखते हैं ना, जो हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं, असल में उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन सी लाइन कहाँ पर होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो, मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये है हमारा जावा प्रोग्राम। ठीक है, ये है हमारा जावा प्रोग्राम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहली लाइन लिखी पहली लाइन हमने यहाँ पर लिखी पैकेज। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे लिख दी क्या, पैकेज, और हमने यहाँ पर कुछ तो लिख दिया, यहाँ पे हमने कुछ तो लिख दिया। ठीक है, दूसरी लाइन हमने कुछ इंपोर्ट करा लिया यहाँ पर। हाँ, कर सकते हैं हम ऐसा, बिल्कुल। यहाँ पे हमने कुछ तो इंपोर्ट करा लिया। तीसरा काम हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्लास बना ली या फिर इंटरफेस बना लिया। हाँ, क्लास बना ली, इंटरफेस बना ली, या फिर और भी चीज़ें बना सकते हैं, कीनम भी बनाते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं तो मैं वो यहाँ पर नहीं लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी डिक्लेरेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि हम यही तीन चीज़ें करते हैं अपने प्रोग्राम में। या तो हम पैकेज बनाएंगे, या फिर हम कुछ इंपोर्ट कराएंगे, या फिर हम अपने कोई क्लास लिखेंगे। ठीक है, यही काम हम करते हैं। अब जो नया वर्जन है, जो नया अपडेट आया है, उसमें हमें, अगर हम कुछ भी ना करें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन उसकी बात अब अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम सोचते हैं कि नए वर्जन की हम बात ना करके, जावा 20 की हम बात ना करके, जावा 19 तक में क्या हो रहा है कि हम पैकेज, या तो पैकेज बनाएंगे, या फिर हम इंपोर्ट कराएंगे, या फिर हम क्लासेस इंटरफेसेस कुछ ऐसा कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, समझते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने मान लो ये पैकेज लिखा। अब हम यहाँ पे कितनी लाइनें लिख सकते हैं पैकेज की? पैकेज के यहाँ पे कितनी लाइनें लिख सकते हैं? या एक लाइन, या दो लाइन, या तीन लाइन? देखो, तो यहाँ पर हम पैकेज लिख सकते हैं कितनी बार, पैकेज हम यहाँ पर कितनी बार लिख सकते हैं? पैकेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं एट मोस्ट 1 बार, एट मोस्ट सिंगल टाइम। क्यों? यार, कोई हमारा नीचे का कोड है, तो वो एक ही पैकेज में तो जाएगा ना, वो मल्टीपल पैकेज में थोड़ा ना जाएगा। अगर हमने वो सेम कोड मल्टीपल पैकेज में डाल दिया तो यार पैकेज पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? तो जो पैकेज की जो मेन डेफिनेशन थी, हमने वही वॉयलेट कर दी। कि हमें जो सिक्योरिटी देता है पैकेज, सिक्योरिटी से मतलब डुप्लीकेसी से बचाता है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है। लेकिन अगर हमने कॉपी कर दिए सेम पैकेज नाम, क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए पैकेज हमारा सिर्फ एक होता है, या तो एक होगा या फिर नहीं होगा। दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आती है। अच्छा, अब इंपोर्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं थोड़ी सी। इंपोर्ट स्टेटमेंट ये कितने हो सकते हैं? ये कितने भी लिखो, जितनी जितनी चीज़ें आपको इंपोर्ट करानी है उतनी चीज़ें इंपोर्ट कराओ, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। रन टाइम तो बढ़ेगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है वो रन टाइम की बात नहीं करता है, वो सिर्फ कंपाइल टाइम की बात करता है। तो भाई कितने भी इंपोर्ट बढ़ाओ, प्रोग्राम की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है? एनी नंबर, एनी नंबर। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अच्छा, हम कितनी क्लासेस बनाएंगे, क्या ये भी कुछ है इसका कुछ रूल? हाँ भाई, बिल्कुल रूल है। देखो, जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो एक तो बाय डिफॉल्ट क्लास हमारे पास आ जाती है, एक तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक क्लास आ जाती है। ठीक है, ये हमें बात समझ में आती है। तो क्या हम यहाँ पे क्या लिखें कि एटलीस्ट वन, या फिर एनी नंबर? यहाँ पर लिखा जाएगा एनी नंबर। क्यों भैया? मान लो हमने एक भी क्लास ना बनाई, तो हम वहाँ पे कैसे काम करेंगे? तो मैंने आपसे कहा कि
एक बार से मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ और वहाँ पे जो मैंने एक पोस्ट डाली थी, जावा लेटेस्ट अपडेट्स नाम से, एक बार वो पढ़ो, तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगी ये बात, मालूम पड़ेगी कि अगर हम कोई भी क्लास ना बनाए अपने जावा प्रोग्राम में, तब भी हम डायरेक्ट एक मेथड का यूज करके हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसे लिख सकते हैं, लेकिन ये जावा 19 से ऊपर के वर्जन की बात है। ठीक है, जावा 19 को ऊपर के वर्जन की बात है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है कि पैकेज होगा एट मोस्ट वन, मतलब एक या उससे कम, इंपोर्ट कितने भी नंबर, क्लासेस कितने भी नंबर। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, देना चाहता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हमने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया अपने कोई भी पब्लिक स्टैटिक क्लास नेम, कुछ भी दे देते हैं, मान लो नेम ही दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेन मेथड लिखा, के अंदर कुछ कुछ तो मैंने कहानी लिख दी, कैसे लिख दिया। ठीक है, एक मैंने ये लिखा। तो दूसरा मैंने एक और डिब्बा बनाया, और यहाँ पर मैंने यही सेम कोड लिखा रे, चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर यही सेम कोड लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा पैकेज, मान लो पैकेज का नाम है हमारा P1। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक क्लास नेम, और यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पे मैंने कुछ तो कहानी लिख दी, इसे बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया। ठीक है, एक मैंने ये लिखा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक मैंने ये लिखा, अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने कुछ इस तरह से लिखा, मैंने यहाँ पे पहले इंपोर्ट लिख लिया, फिर मैंने पैकेज ऊपर लिख लिया, इंपोर्ट ऊपर लिख लिया, पैकेज नीचे लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर किया पैकेज कीवर्ड इंपोर्ट, और मैंने कुछ तो इंपोर्ट किया यहाँ पर। फिर मैंने पब्लिक स्टैटिक क्लास बनाई नेम नाम की। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, सोचो तब तक, जब तक मैं ये सारे एग्जांपल्स आपको बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा, अब मैंने यहाँ पर लिखा सिर्फ पैकेज P1। ठीक है, या फिर मैंने लिखा और अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पैकेज P1। ओके, पैकेज P2। ठीक है, फिर अपना वही इंपोर्ट स्टेटमेंट, फिर मान लो आप क्लास शुरू कर देते हैं हम अपनी, इसके अंदर हमने मेन लिख लिया, मेन के अंदर कुछ तो कहानी लिख ली, और इसे ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, और हम लोग ये इतना लिख चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक और रुको जरा, थोड़ा सही से बना लेते हैं। हाँ, अब हम लोग लिखते हैं एक कुछ इस तरह से एम्प्टी फाइल है ये एम्प्टी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो मैंने ब्लॉक लिखा है, वो जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है जो कि वैलिड है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, अपने एंड से ट्राई करो, हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए था पैकेज का, कितने होने चाहिए थे, एट मोस्ट वन, मतलब अगर ना हो तो काम चलेगा, जी हाँ बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपोर्ट, फिर क्लास, इंपोर्ट हो गया, फिर क्लास हो गया, तो ठीक है भाई, ये तो एकदम वैलिड है, ये वाला कोड तो एकदम वैलिड है। ठीक है, दूसरे में चले, यहाँ पर क्या किया, पैकेज हमने पहले लिख दिया,
सॉरी, इम्पोर्ट हमने पहले लिख दिया है, पैकेज हमने बाद में लिखा है। क्या ये काम करेगा? नहीं यार, ये काम नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि इस ऑर्डर में होना चाहिए। तो जो हमारा ऑर्डर है ना, वो भी यही होना चाहिए, सेम ऑर्डर। यहाँ कुछ इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पर, ये ऑर्डर यही होना चाहिए, ऑर्डर यही होना चाहिए। पहले पैकेज आएगा, फिर इम्पोर्ट आएगा, फिर क्लास आएगा। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं आता। यहाँ तो इसने पहले इम्पोर्ट लिख दिया, गलत हो गया। ये कोड यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। पहले पैकेज है P1, ठीक है, एज्यूम करो कि ये स्मॉल p है। पहले पैकेज है P1, ठीक है, फिर इम्पोर्ट है, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्लास बनाई, मेन बनाया, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहले पैकेज हो सकता था, ठीक है, सही है। सिंपली पैकेज P1, उसके बाद कुछ नहीं। क्या ये वैलिड है? हाँ, ये भी वैलिड है, क्योंकि एनी नंबर, नीचे हमने इम्पोर्ट और क्लास में बात की थी कि एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, एनी नंबर में 0 भी आ सकता है, तो ठीक है, सही है। फिर पैकेज P1, पैकेज P2 इम्पोर्ट। क्या एक फाइल में दो पैकेज हो सकते हैं? कि नहीं, नहीं हो सकते। एक फाइल में हम दो पैकेज इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो जरा यहाँ पर ये गलत है। और एम्प्टी फाइल, हाँ, एम्प्टी फाइल भी हमेशा वैलिड होती है, एम्प्टी फाइल भी हमेशा वैलिड होती है। सर ये होता है हमारा किसी भी जावा प्रोग्राम को लिखने का स्ट्रक्चर या फिर सिंटेक्स। पहली लाइन यहाँ पे पैकेज की होती है, तो जब मैं पहली लाइन कहता हूँ ना, तो इससे मेरा मतलब है फर्स्ट नॉन कमेंट लाइन। कमेंट तो यार कहीं भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट नॉन कमेंट लाइन ये क्या होनी चाहिए? पैकेज। उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर हमारे क्लासेस, इंटरफेस, इनम्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब। मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखाए। ये ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमने इंपोर्ट लिख दिया। नहीं, पहला हमेशा पैकेज होता है, ठीक है। अगर पैकेज नहीं है तो इंपोर्ट आ सकता था, लेकिन पैकेज हमने बाद में लिख दिया, तो गलती होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पे ये बिल्कुल सही था, ये भी बिल्कुल सही था, ये गलत था। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे दो पैकेज के इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा दिए। तो सिर्फ एक ही होता है, या तो एक या फिर नहीं, ठीक है। और एम्प्टी फाइल भी हमेशा वैलिड होती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होगी कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है जब आपको प्रोग्राम को लिखने का। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो यार इसे प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।